प्रभु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, बजवे को धोई सुगर के हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन यश गाय, भव सागर के शरण को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करुणा भावैन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। हरिजु आय विराजे कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रज ममास। तुम पाछे जोर हो श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तमाल महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री प्रिया प्रीतम की गुरु आचार्यों की महती कृपा करुणा से आप हम सभी श्री ब्रजधाम 84 कोस पद यात्रा के आज 12वें पड़ाव पर श्री ब्रज प्रदेश की जो राजधानी है, श्री राधा रानी का स्वयं का जो निज महल है श्री धाम बरसाना, इसमें हम सब लोग श्री राधा रानी के परम सुरम में अंक में बैठ करके भागवत सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। आज के संत चरित्र में हम संक्षेप में भगवान के परम भक्त श्री हरिदास जी तंवर का चरित्र सुनेंगे, जो अपने सीकर जिले के ही भगेगा गांव के रहने वाले थे। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र, जिसको तौरावाटी भी कहते हैं, इसी तौरावाटी क्षेत्र में तंवर वंश में करीब 4-5 भक्त हुए हैं, जिनके इस नव भक्तमाल ग्रंथ में चरित्र वर्णित हैं। इन्हीं में श्री हरिदास जी महाराज हैं। मुगलों के आने से पहले महाराजा परीक्षित के वंशज तंवर कुल के राजाओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली है, वही थी। लेकिन पृथ्वीराज के समय जब दिल्ली इस वंश से छूट गई, तो इसी राजवंश की एक शाखा ने राजस्थान के सीकर में पाटन को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी यहीं पर तंवर कुल के राव सांगा का जन्म हुआ। मेवाड़ में राणा सांगा अलग थे, यहाँ तुवन वंश में सांगा का जन्म हुआ। और यहीं पाटन से ही थोड़ी दूरी पर गांवड़ी और गणेश्वर नाम का क्षेत्र है। गणेश्वर तो इतिहास में जो ताम्र युगीन सभ्यता है उसकी जननी मानी जाती है। ये पहाड़ी इलाका है, अरावली की यहाँ श्रृंखला है और कई झरने यहाँ से बहते रहे। इस क्षेत्र में पहले मीना राजवंश शासन करते थे। तो जब तंवर वंश में सांगा का जन्म हुआ, सांगा इस क्षेत्र में आए, यह क्षेत्र उनको बड़ा अच्छा लगा और यही इन्होंने मीना वंश को हरा करके अपना अधिकार कर लिया और यहीं पर रहने लगे। इन्हीं की तीसरी पीढ़ी में राव पीपाजी का जन्म हुआ। पीपाजी भी श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए, जिनका संबंध राजस्थान के गागरोन से था। और ये पीपाजी महाराज तंवर वंश में जन्म हुए, वो खींची थे। इनके 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे बीकाजी, वह भी भगवान के भक्त थे। वे गांवड़ी को छोड़ करके
कुछ दूर पहाड़ों के बीच में बसे हुए भगेगा गांव में रहने लगे। और यहीं पर किसी संत के आशीर्वाद से उनके 2 पुत्र हुए। बीका जी के, जो गामड़ी को छोड़ करके भगेगा गांव में बसे थे, यहाँ इनके 2 पुत्र हुए एक महात्मा के आशीर्वाद से। एक पुत्र का नाम था गोविंद दास, जिनका चरित्र पहले ही कह दिया गया है, और दूसरे पुत्र हुए हरिदास जी, ये भी परम भक्त हुए। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी के छप्पे 179 में हरिदास जी महाराज की बहुत प्रशंसा करी है। नाभाजी महाराज ने कहा है कि तुंवर कुल दीपक हरिदास, कंवर वंश के कुल के दीपक श्री हरिदास जी प्रसिद्ध सूरवीर थे, और उतनी ही सूरवीरता से भगवान का भजन और संतों की सेवा भी करते थे, क्योंकि इसमें भी बड़ी वीरता की आवश्यकता होती है, भजन में भी और सेवा में भी। कायरों से नहीं बनता है। संत सेवा में उनकी निष्ठा देख करके ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने संत सेवा के लिए ही उनको केवल पृथ्वी पर भेजा। बहुत उदाहरण हैं संत चरित्रों के वर्तमान में, जिनके काम केवल संत सेवा से बन गए। ऐसे उदाहरण हैं जिनके काम वेश निष्ठा से, प्रसाद निष्ठा से, नाम निष्ठा से बन गए। बहुत चरित्र है। राजा शिवी का उदाहरण सब जानते हैं कि शरणागत की रक्षा करने में वे निपुण थे। ऐसे ही शिवी के समान वे शरणागत की रक्षा करने वाले, दान देने में दधीची ऋषि का स्थान अग्रणी है। ऐसे ही वे दानवीर थे और प्रतिज्ञा का पालन करने में वे परम भक्त बलि के समान थे। सिर का दान तक कर देने वाले में वे जगदेव कुमार के समान थे। श्री प्रियादास जी महाराज ने, श्री बालक राम जी ने जो अपनी भक्तमाल की टीका लिखी है, इसमें हरिदास जी के इन गुणों के बड़े सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, और इन्हीं गुणों से हरिदास जी महाराज का चरित्र सजीव हो उठता है। संत सेवा में इनकी ऐसी निष्ठा थी कि राजा होते हुए भी संतों के लिए उनके महल का द्वार सदा खुला रहता था। कोई भी महात्मा इनके द्वार पर कभी भी आ सकता था। ऐसे राजा होकर भी संत सेवी थे। संत राजमहल को अपनी कुटिया ही जान करके बेरोक टोक प्रवेश कर सकते थे। हरिदास जी उनकी सेवा करते, सर्वस्व अर्पण कर देते। तो ऐसी निष्ठा से जो संत सेवा करता है, भगवान भी संत के वेश में ये सेवा ग्रहण करने को आतुर रहते हैं। एक बार भगवान स्वयं आए, अल्प वयस्क मानी छोटी उम्र का साधु बनकर के, कम उम्र के साधु बनकर के आए। उनकी संत निष्ठा की परीक्षा के लिए आकर के उनके महल में रहने लगे। अब छोटी उम्र के महात्मा बन के आए हैं, तो राजा के ही महल में उनके ही घर के सदस्य की तरह बालक बालिकाओं के साथ स्वतंत्र खेलने कूदने लगते। एक बार उन्होंने परीक्षा के उद्देश्य से ऐसा आचरण किया जो संतों के स्वरूप के अनुकूल नहीं था। किया तो केवल परीक्षा के लिए। ऐसा आचरण उन्होंने राजा के महल में रहते हुए किया। अब ऐसा देख करके हरिदास जी की संत सेवा में निष्ठा खत्म हो जानी चाहिए थी, और तुरंत साधु रूप में रहने वाले परमात्मा को बाहर निकाल देने चाहिए थे अपने महल से। पर हरिदास जी महाराज की संत निष्ठा में बिल्कुल भी
आया। संत रूपी भगवान स्वयं ही अपने आचरण के कारण लज्जित हो गए। ऐसी उनकी संत निष्ठा देखी, संत भगवान के स्वरूप में निष्ठा देखी कि भगवान भी सोचे कि कैसे मैं परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ गया, अब मुझे किसी न किसी बहाने से यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी परीक्षा में खरे उतरे हैं। तो जाने लगे। साधु रूपी परमात्मा जो रह रहे थे वो उनके घर से जाने लगे। हरिदास जी महाराज ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आप यहाँ से मत जाइए, मुझसे यदि सेवा में त्रुटि हो गई है तो उसको क्षमा करो, आप यहीं रहो। आपके जाने से मैं साधु संग से वंचित हो जाऊंगा। ये मेरा अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मेरी इस कुटिया में आप जैसे संत नित्य रह रहे हैं। मुझे दर्शन का कुछ जैसी बनती है वैसी सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं इससे वंचित हो जाऊंगा और संत मुझे छोड़कर चले जाएं, यह मेरे जीवन की बड़ी एक कालिक है। ये सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मूल स्वरूप में आकर के हरिदास जी महाराज को दर्शन दिए। वरदान मांगने को कहा कि मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था और मैंने मर्यादा के विपरीत आपके घर में रहकर आचरण कर लिया, फिर भी आपकी निष्ठा बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। मैं आपकी इस सेवा से, निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए। हरिदास जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु यदि आपको मुझे वर देना ही है तो यही वरदान दें कि मेरी जिस संत निष्ठा से आप खुश हुए हो वह संत निष्ठा निरंतर बढ़ती रहे, संतों में मेरा प्रेम अनवरत बढ़ता रहे, संत चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, क्योंकि आपने कहा है मैं आपकी निष्ठा से खुश हुआ, तो बस वह मेरी संत निष्ठा बढ़ जाए। भगवान बोले, तथास्तु, आपकी संत निष्ठा बहुत बढ़ेगी। हरिदास जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान एक विनम्र निवेदन और है, मैं आपसे आपके आचरण के बारे में जो आपने किया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आपको कैसे कहूं, मेरा कहने का साहस नहीं हो रहा। तो पहले आप मुझे अभय कर दें, अभय प्रदान कर दें, आपकी आज्ञा हो तब मैं कहूं। भगवान बोले, हरिदास तुम निसंकोच होकर के कहो, कोई संकोच मत करो। भक्त भगवान के बीच में हर प्रकार का वार्तालाप हो सकता है, जो आपके मन की भावना है वह प्रकट करिए। हरिदास जी बोले, महाराज मेरा निवेदन ये है कि आप तो परम स्वतंत्र हो, इसलिए आप जैसे चाहो वैसी लीला कर सकते हो, करते भी हो, जैसे चाहो वैसे भक्तों की परीक्षा ले सकते हो, लेकिन भगवान आपने जो लीला करी वो संत वेश धारण करके करी, संत रूप धारण करके परीक्षा हेतु ऐसा कोई कार्य न करें जिससे संत कलंकित हो जाए, क्योंकि यज्ञदाचरति श्रेष्ठ तरह लोकस्तत् अनुवर्तते। बड़े लोग कोई काम कर देते हैं तो पीछे वाले उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं कि पहले के लोग भी ऐसा ही करते थे, वही आगे परंपरा बन जाती है, रिवाज बन जाता है। इसलिए आज आपने संत रूप धारण करके मेरे घर में ऐसा कार्य किया, आगे को लोग संतों पर उंगली न उठाने लग जाए कि साधु ऐसे काम भी करते हैं। मैं संतों की निंदा नहीं सुन सकता, संत निंदा से मेरी छाती फटती है। प्रभु आप भगवान हो मैं मानता हूं, लेकिन मुझे संत भी उतने ही प्यारे हैं जितने आप प्यारे हो। मैं
संतों की निंदा कदापि नहीं सुन सकता, क्योंकि संतों की कृपा से ही तो प्रभु आपकी प्राप्ति होती है। संत न हो तो हमें कौन आपके नाम रूप लीला का गान करके सुनावे, कौन आपके चरणों तक पहुंचावे। इसलिए संत बीच में माध्यम बनते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। जैसे बिना सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ा जा सकता, उसके लिए सीढ़ी चाहिए ही चाहिए। ऐसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए संत का आश्रय लेना ही होगा। बिना संत शरणागति के, गुरु शरणागति के हम अपने पुरुषार्थ से कुछ कर नहीं सकते। तो महाराज हमारा यही निवेदन है, भक्त का उपदेश भगवान सुन रहे हैं, संत महिमा भगवान अपने भक्त के मुख से सुन रहे हैं। वाह हरिदास, संत निष्ठा हो तो आपके जैसी हो। इतना अमर्यादित आचरण देखकर भी आपकी निष्ठा बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। भगवान हंसे ये बात सुनकर के और कहने लगे, हरिदास तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तुम कहते हो कि मैं भगवान के बराबर ही संतों को मानता हूं, जबकि मैं कहता हूं कि मैं तो अपने से बढ़कर के संतों को मानता हूं। राम ते अधिक राम कर दासा, शास्त्र प्रमाण है इस बात के कि भगवान के भक्त उनसे बढ़कर के। इसलिए भगवान ने बहुत बार ऐसी लीला करी है, स्वयं की महिमा को अदृश्य रख करके भक्तों की महिमा प्रकट करी भगवान ने। उनका प्रभाव बढ़ाने का प्रयास भगवान ने अपनी लीला के द्वारा किया है। भगवान बोले, हरिदास तुम एक बात बताओ, क्या मैं संतों की निंदा सुनना चाहूंगा? क्योंकि संत तो मुझे अपने से, यहाँ तक कि नित्य निरंतर चरण सेवा में रहने वाली लक्ष्मी से भी मुझे अत्यंत प्रिय है, उनसे भी ज्यादा प्रिय है संत। पर तुमने जो कहा कि तुम मेरी निंदा सुन सकते हो, हरिदास जी बोले कि भगवान की निंदा, लेकिन संत निंदा नहीं सुन सकते। आपने कहा कि मेरी निंदा सुन सकते हो, ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे भक्त होते हुए मेरी निंदा सुनो, ये कैसी बात बोली आपने? हरिदास जी कहते, प्रभु आपकी बात और है, आपका स्वरूप भी ऐसा है कि आपकी निंदा भी स्तुति है। क्योंकि यही बात भी शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तो हमने तो ये सुना है कि भाव के साथ साथ लोगों ने कुभाव से भी आपको भजा है, अनख आलस से भी भजा है, उनको भी आपने वैसा ही फल दिया। इसलिए आपकी तो निंदा भी स्तुति है। ये रावण कंस आदि निरंतर परमात्मा का ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष से कर रहे हैं। तो क्या उनको आपने अधोगति दी है? नहीं दी। आप जब कोई निंदनीय कार्य करते हैं भक्त का रूप धारण करके, तब एक बात होती है, पर जब करते हैं वो काम अपने स्वरूप में स्थित रह करके, तब बात दूसरी होती है। भगवान अपने मूल स्वरूप में कुछ भी लीला करे, कोई बात नहीं बनती है, लेकिन परमात्मा संत स्वरूप में आकर के कोई ऐसा व्यवहार करे, तब बात दूसरी हो जाती है। क्योंकि कोई कुछ भी जो कह भी नहीं जानता, वो भी संत का रूप स्वरूप बखानने लग जाता है कि काहे के संत हैं, संत कहाँ रहे, जबकि हम संत की एबीसीडी भी जानते नहीं। तो तब आपके उस कार्य से आपके स्वरूप में कमी आने के बजाय उत्कर्ष ही होता है कि भाई परमात्मा है इसलिए ऐसा कर दिया। परमात्मा सर्व संभव कर सकते हैं, उससे आपके माधुर्य में वृद्धि होती है। लेकिन आपके बारे में जब कोई कहता है कि आप यशोदा जी से झूठ बोले कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, आपने गोपियों की चोरी करी, तो आपके भक्तों को आपकी निंदा भी मीठी लगती है। हम सब ये लीला गाते सुनते हैं कि भगवान आज
मिट्टी खा रहे हैं और मैया के सामने झूठ भी बोल रहे हैं, जबकि दाऊ दादा सहित सारा सखा मंडल गवाही दे रहा है। भगवान नित्य गोपियों के घर से माखन आदि की चोरी कर रहे हैं। तो ये व्यवहार तो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं, पर भाव से इस लीला को गा सुन रहे हैं। तो इससे भगवान के ऐश्वर्य में, भगवान के माधुर्य में वृद्धि हो रही है। लेकिन जब कोई निंदनीय कार्य करते हैं अपने किसी भक्त के खातिर, तब आपकी माधुर्य में चार चांद लग जाते हैं। ये सुन करके प्रभु फिर हंस करके अंतर्धान हो गए। भक्तमालकार वर्णन करते हैं कि प्रभु से संत सेवा में निष्ठा का वरदान प्राप्त करके हरिदास जी की संत निष्ठा और ज्यादा सुदृढ़ हो गई। भगवान ने वरदान दिया। उनके लिए अब संत वेशधारी किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का दोष देखना असंभव ही हो गया। साधु रूप धारण किया हुआ कोई भी उनके लिए पूजनीय हो गया। वह चाहे जैसा होता, वे उसको भगवान का स्वरूप ही जानते और उसकी भाव से सेवा करते थे। कथा आती है कि एक बार एक तिलक कंठीधारी व्यक्ति उनके पास में आकर के रहने लगा। उन्होंने उसे भगवत स्वरूप जान करके वैसे ही सेवा करी। कुछ दिन के बाद वो राजमहल से बहुत सारा धन और एक दासी को साथ लेकर के चला गया। जब वह फिर आया तो लोगों ने कहा कि महाराज देखो, यह वही व्यक्ति है जो साधु के रूप में आपके घर में रहा था और चोरी करके भाग गया था, धन चुरा करके चला गया था। अब देखो वापस ये वही रूप में आया है। अब आप इसको अपने राजमहल में प्रवेश मत करने देना। हरिदास जी महाराज कहते हैं, कैसी चोरी करी इसने? सब कुछ तो उसी का है, संतों का है सब। और जो ये ले गए तो अपना ही तो धन ले गए। इससे क्या हुआ? पहले की भांति हरिदास जी ने उसका स्वागत किया। पहले की तरह वह महल में रहने लगा। तो अपने प्रति हरिदास जी के मन में किसी प्रकार का कुभाव न आया देख करके उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। जो साधु रूप में आया था उसने देखा कि मेरा ये कार्य देख करके भी, मुझे पकड़ करके भी इन्होंने मुझे कुछ अपशब्द नहीं कहा। ये राजा है, वैसा ही मेरा स्वागत किया है। तब उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे हरिदास जी के संग के प्रभाव से वह सच्चा साधु बन गया। इसलिए कहते हैं, हरिदास हरि निर्भयो अस परहित के काज, संत सेव हित करन को और न अस नर राज। राजाओं में ऐसा कोई दूसरा शायद ही मिलेगा जो ऐसे भाव से संत सेवा करे। दानशीलता के लिए भी हरिदास जी महाराज प्रसिद्ध थे। एक बार बादशाह ने 2 गुप्तचरों को भेजा परीक्षा करने के लिए। तो उन्होंने जाकर के कहा, गुप्तचरों ने हरिदास जी से, कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया और वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा। तो हकीम ने कहा है कि ये फोड़ा तब ठीक होगा जब किसी शूरवीर का मांस लेकर के आओ। तो महाराज, हमें तो आपसे बढ़िया कोई शूरवीर लगा नहीं। आप अगर मांस अपना दे दें तो हमारे पीर साहब ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप झिझक करके दोगे तो संभव नहीं होगा। प्रसन्नता से आप दे सको तो बात करो। हरिदास जी महाराज तुरंत छुरी लेकर के अपना मांस काटने को तैयार हो गए। गुप्तचरों ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर बताया कि हम तो ऐसे ही परीक्षा के लिए आ गए थे। बादशाह ये सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और हरिदास जी का बहुत सम्मान किया। एक टीका है भक्तमाल की, भक्त दाम गुण चित्रणी। उसमें वर्णन है कि एक बार एक ब्राह्मण
एक मुसलमान महिला के साथ में रहने लगा और उसके साथ रहते हुए उसी प्रसंग में उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। अब जो मुसलमान था वह उस ब्राह्मण का पीछा किया। ब्राह्मण ने देखा कि अब तो ये मुसलमान मारेगा, कहां जाऊं जहां मैं बच सकूं। तब याद आए हरिदास जी महाराज की, वही मुझे बचा सकते हैं। दौड़े दौड़े हरिदास जी की शरण में ब्राह्मण देवता आए, मुसलमान को मिले नहीं तो मुसलमान गया बादशाह के पास, महाराज एक ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा कुकर्म किया है। बादशाह ने हरिदास जी महाराज को बुला करके कहा कि भाई वो हत्यारा है, भले ब्राह्मण है, उसको दंड देना है, आप सामने पेश करो। हरिदास जी महाराज बोले, बादशाह शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि उसने हत्या की है और हत्या का दंड फांसी होता है, उसे फांसी होनी चाहिए, पर फांसी देने से उसका बनेगा क्या? हमें अपराध के बराबर दंड देकर के उसको छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता है। हम ऐसा भी तो प्रयास कर सकते हैं कि वह सुधर जाए, दोबारा ऐसा कुछ करे नहीं। आप उसे मेरे पास रहने दें, मैं उसे एक अच्छा आदमी बनाने की भरपूर चेष्टा करूंगा। यही संतों का स्वभाव होता है, ये काम होता है। बादशाह बोले कि देखो हरिदास जी, आप भक्त हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये धर्म चर्चा आप रहने दो। इतने बड़े अपराधी को, हत्यारे को आप अपने पास रखे हुए हो, उसको बचा रहे हो। कल को लोग कितने कितने अपराध करके आपके पास रहने लग जाएंगे, कितने लोगों को आप सुधारोगे? हत्यारे को पेश करो, और नहीं तो आप अपना सिर देने को तैयार हो जाओ। हरिदास जी ने कहा, भले आप मेरा सिर ले लो, लेकिन मैं उसको पेश नहीं करूंगा। मेरा सिर देने से उस ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो जाएगा और उसमें कितना आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे अपना सिर भी देना पड़े तो मैं सहर्ष दे दूंगा। बादशाह क्रुद्ध हो गया। ये छोटे छोटे रियासत के राजा सब बादशाहों के अधीन ही थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनका सिर काट लिया जाए। बदले में सिर कटने को हुआ। त्याग मूर्ति हरिदास जी सिर देने का निश्चय करके शांत मुद्रा में खड़े हो गए। बादशाह ने देखा इनके मन में कोई शिकन नहीं है, कुछ भी डर नहीं रहे, तो उसने कहा, हरिदास मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सिर काटने के बजाय मैं तुम्हें पुरस्कार में एक तुर्रा देता हूं, जो पगड़ी में कलंगी लगती है राजाओं के। ये पुरस्कार ही है, सम्मान स्वरूप मिलता है, मैं आपको ये प्रदान करता हूं। हरिदास जी अपनी पगड़ी में तुर्रा कलंगी लगा करके दरबार में जाते, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते कि ये कलंगी इनकी पगड़ी में तब से आई है जब से इन्होंने एक हत्यारे ब्राह्मण को बचाया। ये बात तो साथ साथ चलेगी ही, अब हमेशा तब जब तक ये कलंगी रहेगी। इसके साथ साथ यह भी प्रचार होता कि देखो इन्होंने एक शरणागत व्यक्ति की रक्षा के लिए इतना त्याग किया कि अपना सिर काटने तक को तैयार हो गए, इसके बदले में इनको ये कलंगी मिली है। तो एक तरह से त्यागी व्यक्ति के रूप में इनका प्रचार हो रहा था। हरिदास जी दुखी हो गए, ये तुर्रा किसी काम का नहीं, उठा करके उन्होंने किसी दूसरे को दे दिया। ब्राह्मण देवता ने सुना, मेरी रक्षा के लिए हरिदास जी महाराज अपना सिर देने को तैयार हो गए, तब वह आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा, सदा सदा के लिए उनका भक्त हो गया। संत रूप में उनकी सेवा करते करते स्वयं संत हो गया। ऐसा भी वर्णन है, एक बार किसी जहरीले सर्प ने हरिदास जी को काटा। दूसरे लोगों ने कहा कि इस सर्प को मार डालना चाहिए। ऐसी धारणा है समाज में तो कि कोई सर्प नहीं भी काटता है तो कहते हैं लोग कि मार डालो, इसकी जूनी छूट जाए। भैया अपनी जूनी कहाँ होगी फिर, जीव हत्या के कारण से, निर्दोष ऐसे जानवरों को मारने से। तो
लोगों ने कहा कि सर्प को मारो। हरिदास जी ने उस सर्प तक को भी प्रभु का स्वरूप जान करके रक्षा करी। बोले भैया इसको मारना नहीं। प्रभु की कृपा से उन्हें उस सर्प के विष का प्रभाव ही नहीं दिखाई दिया। बादशाह को हरिदास जी से कुछ परामर्श करने की जरूरत हुई तो 2 मंत्रियों को और 1 पठान को अपने सेवक को भेजा। हरिदास जी महाराज मानसी सेवा में बैठे थे। मंत्रियों ने बहुत देर इंतजार किया, अब आए अब आए, लेकिन हरिदास जी का बिल्कुल भी ध्यान भंग हुआ नहीं। तो उन्होंने पुकारा कि महाराज अब बहुत विलंब हो रहा है, हमें आगे भी काम है, आपसे कुछ बात करने के लिए हम आए हैं। राजा ने बादशाह ने भेजा है। पुकार का भी उन्होंने उन पर कोई असर नहीं हुआ, मानो सुना ही नहीं। लोग कहने लगे कि इतनी आवाज से तो अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाए, आंखें बंद है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो शरीर पकड़ करके हिलाने डुलाने लगे, फिर भी वो हिलडुल नहीं रहे। तब उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर हम बिना मिले चले जाएंगे तो बादशाह नाराज हो जाएंगे कि तुम गए किस लिए थे, बात करके नहीं आए। इसलिए उन्होंने दोनों मंत्रियों ने पठान से कहा कि भैया अब ये तुम काम करो, कैसे भी करके इनको जगाओ, ध्यान भंग करो इनका। तो पठान ने एक छुरी लेकर के उसकी नोक चुभाई ध्यान भंग करने के लिए, तो भी वे निश्चल निस्पंद बैठे रहे। छुरी चुभाए जाने का कुछ पता उनको लगा नहीं। और जब मानसी सेवा पूर्ण हो गई तब उन्होंने आंखें खोली। मंत्री पास में आए, बोले महाराज कब के आए हुए हैं, बहुत देर हो गई, ऐसे भी कोई ध्यान लगता है? बादशाह ने हमें भेजा था किसी काम के लिए, चर्चा के लिए। मंत्रियों से हरिदास जी ने जो भी प्रश्न पर चर्चा करनी थी चर्चा करी। वापस जब वे मंत्री बादशाह के पास गए, ये घटना जाकर के सुनाई, बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हरिदास जी महाराज के इस चरित्र से इस बात की पुष्टि होती है कि जो आदर्श भक्त होता है उसमें भक्ति के साथ साथ आदर्श मानव के सभी गुण भी होते हैं। आदर्श रूप में आदर्श गुण विराजमान रहते हैं। साधारण लोगों से बिल्कुल भिन्न उनकी क्रिया होती है, हर क्रिया। और उसके बहुत सी क्रियाकलाप तो ऐसे भी होते हैं जिन पर विश्वास करना साधारण लोगों के बिल्कुल वश की बात नहीं है। मनुष्य तो वैसे भी प्रमाण सापेक्ष है, हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कसता है, तर्कवाद से उस बात की पुष्टि करना चाहता है कि ये बात ऐसे है कि नहीं है। तो प्रमाण सापेक्ष जीव के लिए ये संत चरित्र ही सबसे बड़े प्रमाण हैं, क्योंकि ये कोई 5-10 हजार साल पुराने नहीं, यही 100, 150, 200 साल पहले के संतों के चरित्र हैं जो प्रमाणित करते हैं कि भैया तुझे कितना प्रमाण चाहिए। वही हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया है। वृंदावन में यमुना जी के किनारे जुगल घाट पर हरिदास जी महाराज ने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया। ठाकुर जुगल किशोर जी का आज भी वो वर्तमान है। श्री हरिदास जी के गुरुजी नंदगाम के निवासी थे। आज भी हरिदास जी के वंश के लोग नंदगांव के जो गोस्वामी जी हैं उन सब के प्रति अपना गुरु भाव रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। ऐसा श्री हरिदास जी महाराज का बड़ा दिव्य चरित्र है, जिनके जीवन से संत निष्ठा की एक एक क्रिया से बड़ी सुंदर खुशबू प्रकट होती है। श्री भक्तवत्सल भगवान की